आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डिप्रेस नहीं है। किसी न किसी वजह से डिप्रेस जरूर रहते हैं और इस डिप्रेशन का शिकार हमारे टीनेजर्स और यूथ अधिक होते हैं, जिसकी वजह से सुसाइड के अधिकतर केस इसी उम्र में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन आखिर होता क्यों है और ये भी जानेंगे कि हम डिप्रेशन को कैसे पहचानें और इससे बाहर कैसे निकलें। तो वीडियो में बने रहें। डिप्रेशन, जिसे हम हिंदी में अवसाद भी कहते हैं, ये हमारे मन की एक स्थिति होती है जिसमें हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ना ही किसी से बात करने की इच्छा होती है। खुशियों के पल भी हमें आनंदित नहीं कर पाते। दिन भर हमारे मन में निराशा और उदासी बनी रहती है और हमारे मन की ऐसी स्थिति लगातार कई महीनों तक बनी रहती है, तो इसे ही डिप्रेशन कहते हैं। अब चलिए इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि आखिर डिप्रेशन होता ही क्यों है। तो जब हम किसी काम में असफल हो जाते हैं या किसी चीज के लिए संघर्ष करते रहते हैं या किसी अपने का छोड़कर चले जाना, तो ये एक ऐसे प्रमुख कारण है जो हमारे डिप्रेशन की वजह बनते हैं। ये एक मानसिक स्थिति है जो मन की स्थिति बदलने के साथ ही बदल जाती है, परंतु इस डिप्रेशन की वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे दुबलापन, सर दर्द करना, नींद न आना, चेहरे की रौनकता खत्म होना, पेट का सही न रहना, अपने दिनचर्या को भी पूरा न कर पाना, जिससे व्यक्ति दोनों तरफ से शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत कमजोर हो जाता है, जो व्यक्ति को आत्महत्या की ओर प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। डिप्रेशन से बचने का सबसे पहला और शानदार तरीका है परिवार के किसी सदस्य के साथ अपनी बातों को शेयर करना, क्योंकि अंततः परिवार ही काम आता है। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में और कोई हितैषी नहीं है। निस्वार्थ भाव से आपकी सारी गलतियों को माफ कर आपके साथ हमेशा खड़े होंगे वो आपके माँ बाप और परिवार हैं। इसलिए हिम्मत करके आप अपनी समस्याओं को अपने माता पिता या अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। डिप्रेशन से बाहर आने का दूसरा सरल तरीका है लिखना। आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, आपको अभी क्या लग रहा है उसे लिखो और बाद में पढ़ो, और ऐसा लगातार करो। इससे आपके मन में जो भी भरा पड़ा है वो खाली हो जाएगा और आप हल्का महसूस करेंगे। सुनने में ये अजीब लग रहा है, लेकिन ये डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे बेस्ट तरीका है। डिप्रेशन से बाहर आने का अगला सबसे बेस्ट तरीका है अपने काम पर फोकस करना। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई पर या अपने नई स्किल सीखने पर अपना ध्यान लगाएं, और यदि कामकाजी हैं तो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि कहते भी हैं कि व्यस्त रहो मस्त रहो। और इसके साथ ही डिप्रेशन से निकलने का बढ़िया तरीका है अकेले ना रहना। यदि आपको लगता है कि आप डिप्रेस हैं तो अकेले ना रहें, दोस्तों के साथ घूमें, बातें करें, टहलें, हो सके तो छोटे मोटे ट्रिप पे चले जाएं, लेकिन अकेले ना रहें। और हो सके तो किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श लें, क्योंकि उनकी सलाह और दवाइयाँ भी अक्सर काम आती है। और आखिरी तरीका, जिसके बिना ये सब उपाय बेकार हैं, वो है खुद को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए स्वयं प्रयास करना। साथियों, जिस वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हुए हैं उसकी जगह आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसे याद करें, क्योंकि अवसाद सिर्फ और सिर्फ मन की स्थिति है और जिसे आप ही बदल सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन शरीर के बाहर कोई रोग नहीं है जिसे दवाइयों से ठीक किया जाए। साथियों, आप स्वयं अवसाद से एक पल में बाहर आ सकते हैं। जिस भी विचार के कारण आप डिप्रेस हैं, यदि इसी पल आप सोचते हैं कि अब बहुत हो चुका, अब इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, अब इस पल के साथ ही मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगा, यदि ऐसा आप अपने मन की स्थिति बना लेते हैं तो 100% आप अवसाद से उसी पल बाहर आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लाइफ में ऐसी कई वजह होंगी जो डिप्रेशन को जन्म देगी, इसलिए इस डिप्रेशन से निकलने का हुनर भी हमको आना चाहिए, और जो एक लाइफ मिली है वो किसी के कारण बर्बाद ना हो। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 7 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।